हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सितारा का व्लॉग देखा, जो नॉर्मल उनकी व्लॉगिंग थी। उसके साथ उन्होंने उसी बात को रिपीट किया जो मैंने उनको बोली थी। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि अब वो रिश्तेदारों को अपने घर में नहीं काम पर रखेंगी और वो जो बाहर से हेल्प लेंगी, जो घर में काम करके साथी लोग वापस चले जाते हैं, और कुकिंग वगैरह का काम, किचन का काम वो खुद संभाल लेंगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ऐसी कंफर्मेशन देती हैं वीडियो के बाद, क्योंकि ये सारी बातें मैं डिटेल में उनको बोलती हूँ और वो हूबहू जब इसको कंफर्म करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको बात ये समझ आ गई है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो वो एक्टिव रहेंगी, है ना, लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, पूरे घर में पूरा ध्यान रहता है किचन का कि कोई चीज़ एक्सपायरी है, ख़राब हो गई है ना, तो उसको उसको फेंकना है, बच्चों को वो नहीं खाने के लिए देना। और दूसरा, न्यू न्यू जो इनोवेटिव आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं, उनको देखकर लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, व्यूअरशिप भी अच्छी हो जाती है और बड़ा हेल्दी सा माहौल लगता है। और फिर जो हेटर्स हैं उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होती, तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल पाते, क्योंकि नॉर्मल जब व्लॉगिंग होती है इन चीज़ों से इंसान का माइंड हट जाता है, तो फिर बहुत फ्रेश माइंड से वो अच्छे आइडियाज़ लेके आ सकती हैं। अपनी फैमिली के साथ ही वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये चीज़ें ना, कि उसकी बात उसको करनी, जो भी उनको प्रॉब्लम, ऐसे डायरेक्टली बैठकर बात कर लें कि ये चीज़ है ऐसे, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी बात समझ जाते हैं। तो कभी भी आपने कोई बात की हो तो लोगों ने अपोज़ नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, आप उनको इग्नोर मोड पे डालें, उनको अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ें दोबारा मिस्टेक्स होती हैं तो वो लोग पुराने, वहीं 2-2.5 साल पुराने वाले मंज़र पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से ही चीज़ें उठा कर बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं और आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो बेहतर यही होता कि अगर ऐसा लगे कि हमारे साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो आप अपनी स्पेस चेंज कर लो, आप उस रूट पे जाओ ही नहीं, वो रास्ता बदल लो और अपना काम है ना, उससे डंका बजवाओ, उससे अपनी सक्सेस का एंजॉय करो उसको। और जो बोलता है उसको बोलने दो, वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, जब उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा फिर वो बोलना छोड़ देगा। तो जो आपके व्लॉग में अच्छी चीज़ें होंगी उसको लोग डिस्कस करेंगे, उसको लोग प्रमोट करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, कुछ आपको गाइड भी करेंगे, एडवाइस भी करेंगे कि आपने ये बहुत अच्छा किया या इससे अच्छा ये हो सकता था। ये तो हो गया एक फ्रेंडली सा माहौल, जिसमें आपस में फ्रेंड्स की तरह हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे कोई कहीं बैठा है, कोई पाकिस्तान में, इंडिया में है या किसी और कंट्री में भी है, तो वो ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। हेल्दी एटमॉस्फेयर जिसको मैं समझूंगी कि आप बना सकती हैं, क्योंकि आपका इतना बड़ा चैनल है, तो आप कोशिश किया करें कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को स्प्रेड करें ताकि लोगों के जो माइंड हैं वो फ्रेश रहें, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, कोई टेंशन वाली बात ना हो। जो आपके सपोर्टिव चैनल हैं वो भी आपको सपोर्ट करते रहें, और जो आपको यूज़ करना चाहते थे या जो जिन्होंने आपको उकसाया या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा, अब आपको उनका भी पता चल गया, तो आप, मुझे लगता है कि उनसे सबसे पहले दूरी बनाएं। आप सपोर्टिव चैनल जो कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट टाइम बाय टाइम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो रास्ते में नहीं रहना चाहिए। ना किसी से फ़ोन पे बात करनी चाहिए, ना किसी को इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज करने चाहिए, क्योंकि ना आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी, ना आपकी बात कोई निकलेगी। रिश्तेदार भी टाइम टू टाइम, कभी आप छुट्टियों में जाते हैं तब आपको मिलते हैं या कहीं फंक्शन में जाते हैं तब मिलते हैं, तो वो उतनी बात नहीं होती। आप भी संभलते हो, अगला भी संभल के रहता है कि चलो ये अभी हमें मिले हैं एक आध बार, तो हमें इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप मेंटेन कर सकें उतना करें, क्योंकि किसी को कौसर की जो बातें हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो किसी को कंट्रोवर्शियल चीज़ों में कोई मज़ा नहीं आता।
उल्टा टेंशन होती रहती है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सिंपल फैमिली व्लॉगिंग दिखाएंगे तो वो हम शुरू से सब पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आपका जो वे ऑफ व्लॉगिंग है वो सबको पसंद आता है। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चैनल है वो फिर अपने आप दूसरे जो आपके सहारे पर चल रहे होते हैं वो अपना काम कर लेंगे। अब 1.5-2 मिलियंस आपके हैं, अच्छी व्लॉगिंग होती होगी तो वो सारे आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कई लोगों को जो क्लासी लोग होते हैं उनको वो चीज़ें नहीं पसंद आती, क्योंकि आपके ऑडियंस में क्लासी लोग भी हैं। तो जब उनको वो चीज़ें नहीं पसंद आती तो वो या तो अनसब्सक्राइब करते हैं, या फिर वो नहीं भी अनसब्सक्राइब करें तो वो देखना बंद कर देते हैं। इस वजह से व्यूअरशिप कम होती है। तो आप एक बैलेंस नेचर लेकर चलें, ना किसी को कुछ कहें और ना किसी की बात सुनें। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका चैनल बहुत बूस्ट कर जाएगा, आप फ़लाँ की लाइव आती है उसमें आएँ, उसमें बोलें। मैंने कहा जी मैं लाइव में नहीं जाऊंगी, मैं किसी के ओपिनियंस में मेरे साथ मैच ना करें, है ना। तो मैंने एक दूरी प्रॉपर बना कर रखी, एक डिस्टेंस मेंटेन रखा। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी के चैनल पर गई, मुझे किसी की बात अच्छी लगी, मैंने किसी का सुना, तो मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया कि आपने ये बात अच्छी कही। लेकिन अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त बनाऊँगी ऐसे कि, क्योंकि ये ना फिर आपस में लड़वाने वाली बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक दूसरे का नाम, अब मेरा नाम कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी किसी से बात ही नहीं करती, नॉट इंस्टाग्राम पर ना व्हाट्सएप पर, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा लोग हैं। अगर चाहे तो हम व्हाट्सएप पे, यहाँ पे भी मैं किसी के साथ बहुत अच्छे से राफ्ते बना सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि अब आप एक अपनी क्लास मेंटेन करें। जिस तरीके से क्लासी लोग रहते हैं आपको उस तरीके से अब रहने आना चाहिए। इन छोटी मोटी चीज़ों से ना आपकी ग्रेस ख़त्म होती है। आप एक अगर वैल्यूएबल चेहरा बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं स्टार की तरह रहूं, तो मुझे लगता है कि आपको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। जो चीज़ें बहुत निचले स्तर की लोग कर रहे हैं, आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, ना ही वैसा आपको सेम टू सेम बिहेवियर करना चाहिए। क्योंकि फिर उनको तो कुछ लोग देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, तो वो आपका फिर वो इमेज ख़राब होता है। और उनका मकसद भी यही होता है कि ये भी इस तरीके से कुछ करें, फिर उनको डबल मौका मिलता है कि देखिए जी आप हमें बोलते हैं, वो भी इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। जैसे पीछे आपके हस्बैंड ने कुछ इस तरीके की हरकतें करी थी जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल लोगों को लगी। तो उन लोगों का काम है, आपका काम जो है वो आप उसी को करें, और उसमें आपकी महारत हासिल है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आयत की स्कूलिंग स्टार्ट करें, प्लीज़ उसकी स्कूलिंग स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपकी ये जो गांव वाली लड़कियों के साथ रहकर ना, उसका जो रहन सहन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। उसकी जो ज़ुबान है, जो वो बात करती हैं, अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले आयत में हुआ करती थी। क्योंकि वो जो आपके भाई की बेटी हलीमा है, उनके साथ बच्चे खेलते हैं, उनकी ज़ुबान ही सुनते हैं, फिर वैसे ही वो भी आदत बन जाती है। तो अगर अच्छी उसको मिलेगी अपने ग्रुप के लोगों की कंपनी, तो फिर उसका जो वो है ना मेंटेन रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, ये 4-5 साल के, जो ये आज सुनेंगी ये सारी ज़िंदगी इसके माइंड में रहेगा। क्योंकि एक माइंड ग्रोथ का टाइम होता है कि 5 साल के बाद बच्चे का माइंड ज़रा समझने लायक हो जाता है, या बातों को वो भूलेगी नहीं, रिकॉर्ड करना माइंड में जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी तो एक सलाह है कि छोटी बच्ची बहुत प्यारी है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो प्लीज़ कोई भी रीज़न हो उसको सॉर्ट करें और आयत को स्कूल ज़रूर भेजें, सो दैट उसकी जो स्कूलिंग है वो बिल्कुल वो ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आयत किसी चीज़ में कम है या उसका जो माइंड है वो कम है। जो बच्चा इंग्लिश घर में ना बोलता हो कोई, फिर भी वो कार्टून से सीखकर उस एक्सेंट में बात कर सकता है, तो वो शार्प है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है। उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो देंगी और अपने जो रिश्तेदारों पर, इन सब पर तवज्जो देने की बजाय अपने घर पर, अपनी फैमिली पे तवज्जो देंगी, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।